राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये शिवरात्रि के दिन का वीडियो है। मेरे बड़ी बुआ के जो बड़े बेटे हैं, मैं उनके घर में रुकी थी, उतरौला गई थी शादी में, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखा है आगे शॉर्ट्स वीडियो। तो ये मेरे बड़े भैया की लड़की है। तो इनके घर के पास में ही है उतरौला का दुखहरण नाथ मंदिर। जो लोग उतरौला के आसपास से हैं उनको ज़रूर पता होगा ये मंदिर के बारे में। बहुत सी मान्यता है इस मंदिर के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जाके जल चढ़ाने से, पूजा करने से भोले बाबा दुख हर लेते हैं, इसीलिए दुखहरण नाथ मंदिर इसका नाम है। तो यहाँ पर मैं गई थी दर्शन करने। मैंने रास्ते से ही फूल लिया। बस भैया के घर से एक गली से निकलो कि दूसरे गली में ही मंदिर है। तो मैंने रास्ते में देखिए बहुत सारे ठेले सजे हुए थे। अभी फूल प्रसाद जो भी होता है, बहुत सारे दुकान तो अभी लगना शुरू हुआ था। हम लोग सुबह के 5 बजे ही एकदम नहा धोवा के दर्शन कर लिए थे, क्योंकि भीड़ लग जाएगा फिर बाद में। इसीलिए यहाँ पर मैंने श्रृंगार का सामान लिया। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा, मैंने फूल, बेलपत्र और जो भी होते हैं, बैर चढ़ाया जाता है, गन्ना चढ़ाया जाता है, वो सब लिया। यहाँ पर मैंने श्रृंगार का सामान लिया जो भी मुझे सही लगा। मैं कोई तैयारी करके नहीं गई थी वो पूजा पाठ का, क्योंकि मुझे था कि मैं शादी करके और फिर बारात से ही वापस आ जाऊंगी, रुकना होगा, ऐसा कुछ नहीं मालूम था। तो बाद में रुकना पड़ा। तो बहुत अच्छी बात है, भोले बाबा की कृपा था कि मैंने वहाँ दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं बहुत दिन से सोच रही थी वहाँ जाऊँ, जल चढ़ाऊँ, बट नहीं हो पा रहा था। तो भोले बाबा का जब इच्छा होता है तभी बुलावा भेजते हैं, तभी इंसान पहुँचता है। तो बहुत अच्छे पावन दिन पर महाशिवरात्रि के दिन मैं वहाँ पर गई, वहाँ दुखहरण नाथ मंदिर में दर्शन करने। मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो यहाँ से मैंने डलिया में जो भी श्रृंगार का सामान था वो लिया, और यहाँ से अभी मैं मंदिर जाऊँगी। मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा वो करिएगा, क्योंकि मैं इसीलिए इतना दिन से वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वीडियो सारे लाउड वाले म्यूजिक थे। तो मतलब वॉइस ओवर करना ही पड़ेगा, मुझे ये समझ में आ रहा था। तो बट मेरा गला ठीक नहीं था, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था। वीडियो लेट आ रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, सॉरी है। तो यहाँ पर मैंने डलिया में सामान लिया और चल दिया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मंदिर से जल नहीं लिया जाता है, बट मेरा घर तो वैसे भी इतना दूर था, मैं घर से जल लेके नहीं गई थी। तो मुझे यही सही लगा कि मैंने सारे पूजा के सामग्री तो खरीद लिए हैं, और दिया और जो तो वो मेरी भैया की बेटी दे दी थी बना के, और क्योंकि वहाँ पर नहीं मिल रहा था इतना सुबह सुबह। और बाकी की चीज़ें मैंने खरीदे, और लोटा उन्हीं भैया के यहाँ से लेके आई थी। मंदिर से ही जल लेके मैंने चढ़ाया था। मुझे पता है घर का जल होता है, बट क्या ही करें, जब घर दूर हो तो मंदिर का ही लेना ही पड़ता है, चढ़ाना ही होता है। तो यहाँ पर सारे लोग ही वहाँ से ले रहे थे और चढ़ा रहे थे। बहुत सारी भीड़ थी, बहुत ही, आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में, इतना भीड़ था और इतना अच्छे से मंदिर को सजाया गया था भोले बाबा का। अभी तो लाइन भी बहुत कम था। अभी जितना जितना उजाला होते जाएगा उतना ही लंबा लाइन हो गया था। मैं आगे वीडियो में आप लोग देखेंगे, मैंने शूट भी किया है थोड़ा बहुत। यहाँ पर दर्शन करके, आरती करके मैं फिर हम लोग दूसरे जगह भी जाएंगे। अभी थोड़ा सा उजाला होगा तो मेरी दीदी भी थी, मेरी वही बड़ी बुआ की मझली वाली बेटी भी वहीं पर रुकी हुई थी बड़े भैया के यहाँ। तो वो मेरे से हमसे बाद में आई थी दर्शन करने, क्योंकि वो अभी नहा धोआ रही थी, तैयार हो रही थी, और तब तक मैं नहा के रेडी हो गई थी। तो भैया की बेटी बोली कि बुआ जी आप चलो, मैं आपका पहले दर्शन करवा लाती हूँ, नहीं तो जब जो रेडी है वो कर ही ले, नहीं तो भीड़ बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए अंदर बहुत ही भीड़ है। तो देखिए वीडियो को, और आप लोग भी एंजॉय करिए।
तो यहाँ पर फिर इधर वो जो पोखरा बना हुआ है तालाब, वहाँ पर उसके बीच में फिर शंकर पार्वती जी का मूर्ति भी है। वहाँ पर भी मैं आके जल चढ़ाई, दर्शन किया। यहाँ पे भी देखिए। तो यहाँ पर फिर थोड़ा थोड़ा सुबह उजाला होने लगा था। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर दूसरे जगह, जो मैं दिखाऊंगी आगे। जलेश्वर धाम ऐसे कुछ करके था। वहाँ पर ऑटो से जाना था और यही कुछ 15-20 मिनट के रास्ते थे ऑटो से। तो वहाँ पर हम सब जा रहे हैं। इधर वाटर फाउंटेन चल रहा था, वही मैंने आप लोगों को दिखाया। और फिर हम लोग जा रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम था, ठंडा था, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था। एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे। और सुबह सुबह भोले बाबा के दर्शन करके तो और ही दिन बन गए थे। तो ये सुबह सुबह हम लोग ऑटो से जा रहे हैं। बस हम 5 लोग ही थे। पूरा मार्केट में एकदम सन्नाटा था। अभी ज़्यादा दुकानें भी नहीं खुली थी। और हम लोग पहुंच गए यहाँ पर। एकांत में था, जैसे चारों तरफ खेत बाड़ी, वहाँ पर जैसे थोड़ा गांव साइड में था ये मंदिर। तो यहाँ पर हम लोग गए दर्शन करने। चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छे भोले बाबा के बहुत बड़ा सा शिवलिंग है। यहाँ पर भी हमने जल चढ़ाया। ये जो भतीजी है भैया की लड़की, इसे तो मैंने पहले आप लोगों ने देखा है, बोला है। ये और जो इसके पीछे जा रही है, ये बड़ी वाली भतीजी है। यहाँ पर भंडारे के लिए हलवा प्रसाद बन रहा था। और साथ में मेरी दीदी थी, रेड साड़ी में है वो दीदी हैं। और उनके साथ में जो ब्लैक ब्लेजर पहनी हुई है, उनकी छोटी वाली बेटी है। तो हम 5 लोग ही गए थे। वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद हम सभी ने वहाँ भी दर्शन किए। यहाँ भी अभी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम लोग एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग में ही, एकदम सुबह सुबह ही हर जगह दर्शन कर लिए थे। तो ज़्यादा भीड़ नहीं था। यहाँ पर तो सूर्य की किरण फूट गई थी, वो सूर्य देव निकल भी गए थे। तो यहाँ पर फटाफट सुबह से हम लोग सब लोग जल चढ़ाए।
शिवलिंग की पूजा करके आरती करके अब हमने सभी बाकी के जो मंदिर देवी देवता वहाँ पर थे उन सबको हमने प्रणाम किया। यहाँ पर बहुत सभी देवी देवताओं के जैसे राम सीता लक्ष्मण जी हनुमान जी राधा कृष्ण सभी देवी देवताओं के यहाँ पर मूर्त था। यहाँ मैं अंदर गई इस मंदिर के अंदर तो यहाँ पर माता जी का स्वरूप था, माँ काली का था और 7 देवियों का 7 देवी का पिंडी रूप यहाँ पर विस्थापित किया गया था। तो यहाँ पे भी मैंने दर्शन किया। माता जी का क्या ही स्वरूप है, क्या ही छवि है। माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। और इस मंदिर से बाहर निकलते ही बगल में मैंने देखा श्याम बाबा का बड़ा सा तस्वीर लगा हुआ था। तो मैंने वहाँ भी प्रणाम किया, श्याम बाबा से अरदास किया, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पर सभी ने, दीदी ने, मैंने, सभी ने, जो हम 5 लोग ने, जो बाकी के जो भी मंदिर में गए थे वो सभी जितना भी आसपास में मंदिर देवी देवताओं का मूर्ति था सभी जगह ही जाना था, सभी जगह प्रणाम कर रहे थे। फिर मैंने सभी जगह पूजा पाठ करके यहाँ पर मैंने भोले बाबा के शिवलिंग पे प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। भोले बाबा से पूजा पाठ के लिए जो भी गलती भूल चूक हुई वो क्षमा मांगी और भोले बाबा अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें ऐसा मैंने आशीर्वाद लिया। और यहाँ पर मैंने प्रणाम करके फिर यहीं पास में जो हम लोग पहुँचे थे तो भंडारे का हलवा बन रहा था, वो भंडारा बन चुका था, भोग लग चुका था। तो हम सब ने वो भंडारे का हलवा भी लिया और वहीं पर भगवान के मंदिर में ही भोग प्रसाद ग्रहण करके फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े। तो हम लोग वहाँ से फिर वापस आ गए ऑटो करके। और यहाँ पर फिर देखिए कितना ही भीड़ बढ़ते जा रहा है, दुकानें भी और ज़्यादा बढ़ गई हैं और भी बहुत सारे टिक्की पानी पूरी चाट बतासे की दुकानें लग गई थी, मीठा का दुकान। मेला बढ़ते ही जा रहा था। यहाँ पर पूरा दिन शिवरात्रि के दिन पूरा दिन भर मंदिर में मेला लगता है तो बाकी की दुकानें भी लगने स्टार्ट हो गए थे। तो खिलौने के दुकान बहुत सारे और हम लोग चल दिए। फिर यहीं घर के पास में ही बालाजी का मंदिर था, सोचा वहाँ भी दर्शन कर ही लेते हैं, आए हैं तो। यहाँ पर देखिए सुबह में कितनी कम दुकानें थी, अभी कितनी ज़्यादा हो गई हैं। तो ऐसे ही पूरा दिन मेला लगा रहता है यहाँ पर, शिवरात्रि के दिन यहाँ पे मेला लगता है। तो हम लोग मेला भी देखने लगे और साथ के साथ फिर अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे बालाजी के मंदिर दर्शन करने। बालाजी के मंदिर में पहुँचे तो तुरंत आरती का समय हो गया था। वहाँ पर हम लोगों ने आरती में भी शामिल हुए और पूजा प्रसाद ग्रहण करके फिर वहाँ से भी हम लोग घर वापस आए। उसके बाद नाश्ता करके हम लोग 8 बजे तक, सुबह मॉर्निंग से 5 बजे से हमारा पूजा पाठ स्टार्ट हुआ था और 8 बजे से पहले ही हम लोग घर वापस आ गए थे। तो ये उतरौला का वहीं पर जिलेदारी ऐसा कुछ बोलते हैं, वहीं पर बालाजी का मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ पर हम लोग गए दर्शन करने। इन सभी जगहों पर मैं पहले भी गई थी, 2 दिन पहले मम्मी पापा के साथ में दर्शन करने गई थी तो उसका भी वीडियो है मेरे पास। तो मैंने वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसमें आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर बस मैं ऐसे ही, ये शिवरात्रि का वीडियो था तो सोचा पहले आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसे भी शिवरात्रि को गए निकले हुए 2 दिन हो गया है, फिर कितना ही लेट करना है। यहाँ पर बजरंगबली का पूजा आरती हुआ, उसके बाद हम सब अपने अपने घर लौट गए। अपने अपने घर क्या मतलब, वही भैया के घर ही गए, वहीं पर
खाना वाना खा के दोपहर को मुझे वहाँ से निकलना था अपने घर आने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो पोस्ट हो तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। बाकी के वीडियो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग को पता ही है, मैंने बता दिया कि मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, गला भारी हो रहा है तो बोलने में दिक्कत होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फैमिली।